पहली आयत तक 11 आयत से। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यसू ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हों जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा खलूश, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, के हौस में दो ले। बस उसने जाकर धोया और वो बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बास ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूँ। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यसू है मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शलूक में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। आमीन। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम को पढ़ेगा और समझेगा। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। कलाम अक़दस की तिलावत जो सुनी है, और पिछले संडे भी मैंने यूहन्ना ही की इंजील उसके पहले बाब से प्रीच किया था, क्योंकि हम क्रिसमस की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े दिन को मनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और फर्स्ट एडवेंट संडे नेक्स्ट संडे होगा 29 को, तो आमद का जिसे हम पहला एतवार कहते हैं। क्रिसमस से पहले 4 एतवार जो है सेलिब्रेट करके मसीह की आमद अव्वल को मनाने के लिए, तो अपने आप को हकीकी तौर पर, ना सिर्फ ये रस्मी तौर पर हो, बल्कि हकीकी तौर पर हम अपने जिस्म, अपनी रूहें हम खुदावंद के हुजूर रखें, ताकि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपनी बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। कल मैं एक अजीज के साथ, किसी ने मुझसे सवाल किया, उनका एक ग्रुप है दुआया ग्रुप, उसमें कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम सेमिनरी भी करते हैं, स्कूल बाइबल स्कूल्स हैं लाहौर में, उसको ज्वाइन कर रखा है। तो एक सवाल किसी ने वहाँ पर किया, और उन्होंने मुझसे एक सवाल फिर वो ट्रांसफ़र किया मुझे कि आप बताएं इसके बारे में। तो मैं जब आ रहा था तो खुदा मुझसे हम कलाम हो रहा था उस बात के हवाले से। और अभी क्वायर में भी नौजवान रिफाकत अभी गा रहा था गज़ल में कि मैं जो नूर का फर्जंद हूँ, खुदावंद यीशु मसीह नूर है। उसने कहा दुनिया का नूर मैं। और रोशनियों की ईद का समा था जब खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को
शिफा बख्शी। उसने नहीं पुकारा, वो तो भीख मांग रहा था। और कलाम अक़दस में अभी हमने देखा, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने एक सवाल मसीह खुदावंद से किया है कि क्या ए रबी, क्या किसने गुनाह किया था, ये अंधा पैदा हुआ, या इसके माँ और बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए कि इसकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो। ज़बूर नंबर 103 हम गाते भी हैं और उसको पढ़ते भी कि वो हमें तमाम बीमारियों से शिफा देता है। उससे पहले लिखा है कि वो हमें तमाम बीमारियों से क्या करता है, तमाम बदकारियां हमारी बख्शता है। क्योंकि यहूदी लोग इस बात का तज़किरा करते और ईमान रखते थे कि वो जब बदकारियों को बख्शता है, गुनाह माफ कर देता है, तो शिफा उसके अंदर आ जाती है। खुदा उसको शिफा बख्श देता है, खुदा उसको माफ कर देता है। और इसीलिए मफलूज को जब खुदा में यीशु मसीह ने शिफा दी, उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठा और घर चला जा। फिर खुदा ने पहले उसके गुनाह माफ किए। तो लोगों ने ये भी इतराज किया कि ये कौन है जो जमीन पर गुनाह माफ कर सकता है। तो मसीह खुदावंद ने उनसे कहा, समझो कि कौन माफ कर सकता है गुनाह। क्योंकि यहूदी इस बात को फोकस कर रहे थे कि मसीह खुदावंद, सारे उसको पहचानते नहीं थे कि ये खुदावंद, ये मिसाया है। वो मौजज़ात तो देखने आते थे, वो मौजज़ात करता था और मौजज़ात उससे सादर होते थे। वो तालीम ऐसी देता था जो कोई तालीम आज तक न दे पाया, और लोग लाजवाब हो जाते थे। इसीलिए यशायाह नबी लिखता है 9वें बाब में कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और वो अजीब खुशी, उसकी मशरत अजीब, वो खुदाई का आदर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और मसीह खुदावंद ने कहा, उन यहूदियों का जो फेर था उस वक्त वो ये बात समझते थे। ज़बूर नंबर 103 वो जानते थे और कहते थे कि खुदा के अलावा कौन गुनाह माफ कर सकता है। खुदावंद खुद दूसरे अक़नून के जरिए, अपने कलाम के जरिए वो मुजस्सम होकर जमीन पर मौजूद है, और वो ही गुनाह फिर माफ कर सकता है जो खुदा है। खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद। और यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 14वीं आयत में लिखा, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो वो क्वेश्चन की तरफ में आऊंगा जो मुझे मिला, और उस पर मैंने सोचना शुरू किया, गाइडलाइन लेनी शुरू की। क्योंकि ये सवाल किया जाता है अक्सर, इस बात का तज़किरा किया जाता है। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, लेकिन सूरज बाद में जाकर, आफताब जो है वो बाद में बनाया गया। ये उन्होंने सवाल किया, और उस जवाब भी उन्होंने दिया साहब कि जब मसीह खुदावंद खुदा के साथ आकर मिला तो रोशनी हो गई, वहां पे रोशनी हो गई। तो मैंने फिर इस बात को सोचा, मैंने कहा, जिस शख्स ने मुझसे सवाल किया, जिनका ग्रुप है, तो मैंने उनसे कहा कि थियोलॉजिकल तौर पर ये बात गलत है, हकीकी तौर पर ये बात ठीक है कि मसीह खुदावंद ने कहा दुनिया का नूर
میں ہوں. لیکن جب ہم تھیولوجی علم الہی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آ کر جو جواب وہ دے رہے وہ پریچ کر رہے ہیں وہ غلط پریچ کر رہے ہیں. وہ یہ کہ جب خدا یہوہ کے ساتھ آ کر مسیح خداوند ملا ہے، بھئی وہ کہاں سے آیا؟ وہ تو اس کے ساتھ موجود ہے. تثلیث جب ہم سیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اور کلام مجسم، کلمہ جو ہے وہ اپنے متکلم سے جدا نہیں ہو سکتا، وہ اس کے ساتھ جڑا ہے. خدا نے کلام کیا، الوہیم نے کلام کیا، یہوہ نے اسپیل کیا، وہ بولا ہے، وہ کلام کرتا ہے. اور وہ کلام کیا ہے کہ روشنی ہو جائے. اس کے منہ سے کلمہ جدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے خدا کی تثلیث فی التوحید کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کی وحدانیت میں کثرت پائی جاتی ہے، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس. اور میں نے پھر تثلیث کے حوالے سے اس شخص سے بات کی جو خدا کے روح نے مجھے رہنمائی بخشی کہ خدا کلام اقدس میں لکھا ہے کہ ٹھیک ہے روشنی ہو جائے. خدا کا کلمہ ہے، اس کے وسیلے خدا نے اپنے کلام سے کہا کہ روشنی ہو جائے تو روشنی ہو گئی. ابھی سورج نہیں بنا خدا کے جلال سے، کیونکہ وہ نور ہے. ہم سب نور کے کیا ہیں؟ فرزند. وہ نور کے وسیلے ہی وہاں پر روشنی ہو گئی. بات کسی حد تک انہوں نے ٹھیک کی لیکن اس کو پریچ کرنے کا انداز ان کا غلط. تو میں نے ان کی کریکشن کی خداوند کے پاک روح کی رہنمائی سے. میں نے بھی بہت کچھ سیکھا اس سوال سے. اس سوال کو میں بھی پھر حل کر پایا اس کے سالوس نام میں، کیونکہ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے لے جی روشنی پہلے ہو گئی، سورج چوتھے دن بن گیا جا کے. سورج بعد میں خدا نے بنایا، چاند بنایا. سورج کے وہ دن پر کیا کرے؟ حکومت کرے. اور آفتاب جو نیر اصغر ہے جسے چاند کہا جاتا ہے وہ رات پر حکومت کرے. تو روشنی خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. اس نے جنم کے اندھے کو شفا بخشی. اور تثلیث کو جب ہم دیکھتے ہیں کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں پہلے باب میں پہلی آیات میں لکھا ہوا ہے کہ زمین سنسان اور ویران تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور کلام اقدس میں جب ہم نقایا کا عقیدہ، جب ہم اشعیا بانی لیتے ہیں، اشعیا بانی کی ترتیب میں نقایا کا عقیدہ ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ خدا کا باپ، خدا روح القدس، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہوتا ہے. اور یہ تینوں ایک، یہ ہے تثلیث فی التوحید. اس کو ہم سمجھنے کی ہم جب کوشش کرتے، خدا کا روح ہمیں جب تک گائیڈ نہ کرے، رہنمائی نہ بخشے، ہم خدا کی تثلیث کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر سکتے. اس کو سمجھ نہیں ہم سکتے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش انسان کرتا ہے. اور جب میں سیمنری میں تھا، میں ایسے سوالات خدا مجھے گائیڈ کرتا تھا، میں سوالات ایسے کرتا تھا، میرا خود بھی ذہن فارغ ہو جاتا. اور ایسے سوالات ٹیچر سے، ایسے مشکل سوالات میں کر دیتا تھا. اور خدا اپنے روح القدس کے وسیلے ہمیں رہنمائی بخشتا ہے. اور جو یسوع مسیح کو نجات دہندہ، میں ایک میسج سن رہا تھا، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ مسیح خداوند کو نجات دہندہ وہی تسلیم کرتا ہے جو خدا
कि रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलता है, खुदा का रूह उसमें काम करता है, जो मसीह यीशु को निजात दहिंदा कहता है। और अक्सर हम इस बात की कंडीशंस रख देते हैं, ले जी अगर खुदा गैर जुबान नहीं देता, खुदा का रूह हम में कायम नहीं, ये बात भी गलत है, ये कंडीशंस गलत है। खुदा का रूह कुद्स हर शख्स को गाइड करता है, और कुरिन्थियों के खत में लिखा है, मुकद्दस पौलुस कहता है कि हमारा दिल, हमारा बदन खुदा का क्या है, मक़दस है, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, जो उसकी कलीसिया, जो उसके ईमानदार, जो उसके नाम लेवा, जो उस पर ईमान रखते, जो उस पर तवक्कुल रखते, जो मसीह लोग हैं, खुदा का रूह उनमें बसा हुआ है। जो उसको रद्द करते, जो उसको छोड़ देते, वो तो फिर ईमान से ही चले जाते। और मैं इस बात का तज़किरा एक पैगाम में पिछले इतवार कर रहा था कि अपने ईमान, मुकद्दस पौलुस एक और जगह कहता है कि मैंने ईमान में इस दौड़ को तमाम किया है, कुश्ती लड़ चुका है। ये कुश्ती है दुनिया, हम कुश्ती लड़ते हैं, हम ईमान को महफूज रखना। और कलाम अक़दस में कई जगहों पर, मुतअद्दिद जगहों पर लिखा हुआ है कि ये ईमान में और कलाम में हम क्या रहें, कायम रहें, और खुदा का जलाल, उसके काम जाहिर करते रहे। खुदा यीशु मसीह ने जो जन्म का अंधा है उसको जब शिफा बख्शी है, ताकि खुदा का जलाल उसमें जाहिर हो। और मसीह खुदावंद ने कहा है कि मैं दुनिया का नूर हूं, क्योंकि खुदा ने अपने कलमे को इस दुनिया में भेजा है। खुदावंद यीशु मसीह उस जन्म के अंधे को, जिस पर उसने क्या किया कि जमीन से मट्टी ली, उसको सानी, वो तख्लीक, वो खालिक है, तख्लीक के कायनात में वो बाप के साथ मौजूद है, और उसके कहने से ये जहान बने इंसान को उसने मट्टी से तख्लीक किया। जो चीज उसमें कमजोरी थी, रह गई थी, खुदा यीशु मसीह ने मट्टी ली, सानी, और उससे पहले थूका है उसके। मैं कई दफा इस बात का तज़किरा करता हूं कि इंसानों ने, लोगों ने उस पर लान तान किया, उस पर थूका, लेकिन उसने अपने थूक से लोगों को क्या बख्शी है, शिफा बख्शी है। उससे शिफा सादर होती है, शिफा का सरचश्मा वही है, क्योंकि तख्लीक में वो खुदा के साथ मौजूद है। इसीलिए कलाम अक़दस में मुकाशफा की किताब में लिखा है, अव्वल और आखिर, वो इब्तिदा और इंतहा है। और खुदा यीशु मसीह ने वो वहीं पे भी उसको रोशनी बख्श सकता था, लेकिन उसने उसके ईमान, उसकी फर्माबरदारी, इंसान ने नाफरमानी कर रखी है इंसान के साथ, खुदा के साथ। और आदम और हवा ने जब नाफरमानी का गुनाह किया तो वो बादशाही से दूर चला गया, उसको सजा मिली है। लेकिन खुदा इस सजा को खत्म करने के लिए वो दोबारा अपनी फर्माबरदारी में इंसान को लेकर आता है, और उसने जन्म के अंधे को कहा कि जाकर शलोख पे धोले, जिसका तर्जुमा है भेजा हुआ कौन है, वो खुदा यीशु मसीह है, जिसने अपने ज़ात के बारे में, अपने अक़नून के बारे में ये अयान किया है, ये जाहिर किया है, इसको क्लियर किया है कि उसको खुदा ने ज़मीन पर भेजा है, और उसकी आमदे अव्वल है, उसका तजस्सुम वो आदमियों के दरमियान मौजूद है। इंसान खुदा को देखने की ख्वाहिश रखता था, वो खुदा को देखना चाहता था, इसीलिए मसीह खुदावन से सवाल, अक्सर मैं इस बात का तज़किरा करता हूँ खुदा के कलाम के हवाले से, कि फिलिप्पस ने कहा कि तू बाप की बातें हमसे करता है, बाप को हमें दिखा। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और खुदा यीशु मसीह ने शलोक, जिसका तर्जुमा है भेजा हुआ, फिर उसने जाकर मसीह खुदावंद को ही सिजदा किया, अपना मुंह उसने
اس میں دھویا ہے اور وہ بھینا ہو گیا ہے، اور وہ اس بات کی علامت کہ جب ہم مسیح خداوند میں، اس کے کلام میں ہم دھل جاتے ہیں تو خدا کی شفا ہم میں شرائط کر جاتی ہے، خدا معجزہ ہم میں کر دیتا ہے، اس کا معجزہ ہمارے اندر آ جاتا ہے اور ہم اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ جس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے باپ دادا نے گناہ کیا، ماں باپ نے گناہ کیا، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ یہ خدا کا جلال اپنی زندگی میں ظاہر کرے۔ خدا اپنی شفا کے وسیلے، اپنے معجزات کے وسیلے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا